परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की मनन के लिए हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 5:7। फर्स्ट पीटर चैप्टर 5:7। अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। शैतान को पता चल गया है कि वह परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध जितने भी हथकंडों का उपयोग करता है उनमें निराशा सर्वाधिक प्रभावकारी है। पुराने नियम और नया नियम का कोई भी संत इससे बच नहीं सका। अन्यथा हम करमेल पर्वत के नायक एलिया भविष्यद्वक्ता के अगले ही दिन एक झाऊ के पेड़ तले निम्नतम स्तर के कायर बने बैठे होने की बात को कैसे समझ सकते हैं। परमेश्वर के जनों का ये आम अनुभव रहा है कि परमेश्वर के साथ पर्वत शिखर के अनुभव या उसके राज्य के लिए कोई प्रशंसनीय महाकार्य करने के पश्चात वे अक्सर निराश में डूबे हैं। प्रेरित पौलुस ने अनेक अलौकिक प्रशंसकों का आनंद लिया, किंतु वह अपने शरीर में एक कांटे के कारण परेशान रहा। 2 कोरिन्थियों 12:7, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12:7। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। वह इस कांटे को शैतान का एक दूत कहता है जो उसे घूंसे मारने के लिए भेजा गया। इससे छुटकारा पाने की वह किसी लालसा करता था। वह इसके विषय में लापरवाही से प्रार्थना नहीं करता था, बल्कि उसने बार बार परमेश्वर से विनती की कि शैतान का ये तीर उससे दूर हो जाए। पौलुस को उसकी इस समस्या से छुटकारा देने की अपेक्षा परमेश्वर ने इसके साथ जीने के लिए पौलुस को दृढ़ किया। निस्संदेह यह दुखद था, किंतु परमेश्वर के अनुग्रह से उसका विलाप नृत्य में बदल गया। शैतान की पुनः हार हुई। अपने आप को निराशा और उदासी के देर में दबने की अपेक्षा पौलुस ने हर्षपूर्वक घोषणा की, जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। पिछली की पीढ़ियों के लिए जीवन काफ़ी सरल था। हम विज्ञान एवं तकनीक उन्नति के शिखर पर हैं। हमारे पास पहले के किसी भी समय से अधिक सुख सुविधाएं हैं, किंतु इनका अंत फल केवल तनाव और चिंताओं से भरा हुआ जीवन है। जिन रोगों को हमारे पूर्वज जानते भी नहीं थे वे आज आम हो गए हैं। परमेश्वर के लोगों को हतोत्साहित और निराशा करने के लिए शैतान इन सारी बातों का उपयोग करता है, किंतु बाइबल में हमारे पूर्वकाल, वर्तमान तथा भविष्य की सारी समस्याओं के ऊपर उत्तर पाए जाते हैं। ये बाइबल हमें सिखाती है कि हम अपने सारी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। नहीं तो हम बड़ी सरलता से अपने विरोधी शैतान के शिकार बन जाएंगे, जो गरजने वाले सिंह समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। पहला पत्रस 8वां पद में हम देखते हैं, पहला पत्रस 5:8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। फिलिपियों 4:7। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। फिर भी प्रार्थना हमारी सारी समस्याओं के हल की
तथा हमारे सारे दुखों से छुटकारा दिलाने एहसास नहीं देती, पर हमें परमेश्वर की शांति दिलाने की प्रतिज्ञा करती है। ऐसी शांति जो समझ से परे है। यह प्रभु का वह आनंद है जो दृढ़ता पूर्वक शैतान के सामना करने के लिए आपकी तनाव बन जाता है। यह जानकर और ढाढ़स दिलाता है कि प्रत्येक विश्वासी अपने समान ही दुख उठा रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि हमें चिंता नहीं करना चाहिए। किसी बात की भी चिंता नहीं करना है। हम जानते हैं चिंता करने से कुछ लाभ नहीं होता, फिर भी परमेश्वर को और उसके वादाओं को संदेश करते हैं। वी डाउट गॉड्स प्रॉमिसेस। चिंता करना पाप है। प्रभु यीशु को सब बातों में प्रथम रखेंगे तो हम कभी चिंता नहीं होते, लेकिन प्रभु को हम अपने से दूर रखते हैं, इसलिए चिंता, परेशानी और नाना प्रकार की बातों में फंस जाते हैं। हम कितना सौभाग्यशाली हैं। हमारे चिंता और मन की सारी बोझ वो एकमात्र प्रभु यीशु मिटा सकता है। क्या हम अभी भी अविश्वासियों की तरह चिंताओं में डूबे हैं? निराशा में आशा देने वाला परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। आमीन।